पे आते ही मुझे एक टाइगर दिख गया है। तो गाइस हम लोग भी यहाँ पे थोड़ा सा ट्राई करने वाले हैं दूध निकालने। छोटा कश्मीर, हमने चीता कितनी बार बहुत बार देखा है। दिस इज वन ऑफ द हॉन्टेड प्लेसेस। लेकिन वो पानी पीने के बाद है ना, हम लोग को कुछ तो हुआ था। हंसी मजाक चलते रहता है। लाइक एंड सब्सक्राइब। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा कि मैं मुंबई वापस आ चुका हूँ और आज हम कुछ मुंबई की नई चीजें एक्सप्लोर करेंगे। सो पहला एपिसोड ऑफ मुंबई इज गोइंग टू बी आरे फॉरेस्ट। मैं फिलहाल हूँ गोरेगांव ईस्ट में मुंबई के, जहाँ पे बस बहुत ही करीब में यहाँ पे आरे फॉरेस्ट है। जैसे कि मैंने आपको बोला था, हम लोग पहुंच चुके हैं गोरेगांव ईस्ट में और मेरे पीछे से जो आपको रास्ता दिख रहा है, ये गोरेगांव ईस्ट स्टेशन से लेकर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे आने तक का रास्ता है। और मेरे जस्ट अपोजिट साइड में आपको दिखेगा आरे। सामने वाला जो था वो आरे का था, और अगर आप जैसे यहाँ से राइट जाओगे तो ये वाला रूट है बांद्रा और दादर, ये सारे साइड्स पर ये वाला रूट जाता है। बताओ, जो मेरे इस साइड आपको दिख रहा है ये बोरीवली जाने के लिए रास्ता है। तो चलिए हम यहाँ से अंदर चलते हैं। तो कैसे हम पहुंच चुके हैं अपने पहले स्पॉट पे, छोटा कश्मीर। ये देखिए, ये है वो प्लेस, छोटा कश्मीर। मैं आपको अंदर चलूंगा और उसको भी दिखाऊंगा। उसके पहले मैं आपको कुछ और चीज बताना चाहता हूँ। छोटा कश्मीर के जस्ट अपोजिट साइड में ये जो रोड है, यहाँ से आप ऊपर साइड में है पुलिस स्टेशन और वहाँ पे है आरे का गार्डन। हम दोनों ट्राई करेंगे आपको बताने के लिए। सो ये रहा पहला स्पॉट, आरे का पुलिस स्टेशन। बस इसके अपोजिट साइड में यहीं पे है आरे गार्डन। क्योंकि आरे एक पूरा फॉरेस्ट एरिया है और यहाँ पे कोई भी अगर इश्यूज होते हैं, कुछ कभी एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई क्राइम होता है, तो यही है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लोगों के लिए, आरे का पुलिस स्टेशन। सो गाइज, एक चीज मैं आपको बताना था। आज मेरे साथ इस वीडियो में मेरा एक फ्रेंड है सूरज, जो कि मेरा सोसाइटी फ्रेंड है। हाय सूरज जो है, अपने आने वाले कई सारे न्यू वीडियोस में भी आ सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा, मैं कहीं घूमने जाता हूँ तो हमेशा मेरे साथ होते हैं। तो आप आने वाले कई सारे न्यू वीडियोस में भी इनको आप पाओगे। कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, उस तरफ था पुलिस स्टेशन और उसकी जस्ट इस तरफ है पार्क, आरे का पार्क। आप अगर उसका नाम देखोगे तो लिखा हुआ है अवलोकन स्थल आरे उद्यान छोटा कश्मीर। तो जो मैंने आपको रोड के वो साइड बताया था, वो था छोटा कश्मीर का एक पानी वाला एरिया, जहाँ पे पहले बोटिंग एंड ऑल होती थी। और ये जो एरिया है वो है पार्क का। सो अंदर बेसिकली बच्चों के लिए पार्क है और यही सब कुछ है अंदर। आपको मैं थोड़ा सा ग्लिम्स बताने की कोशिश करता हूँ अंदर की। सो हम लोग आ चुके हैं पार्क के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आते ही मुझे एक टाइगर दिख गया है, पर वो टाइगर रियल नहीं है। बट आपने जैसे ये स्टैचू देखा ना, इससे ये तो ठीक है, यहाँ पे रियल टाइगर्स भी आते हैं फॉरेस्ट में। मैंने काफ़ी जगह पे मैंने खुद अपनी आंखों से हिरन देखा है, जो कि रोड पे अपनी पूरी फैमिली लेकर घूम रहा था। मैंने उसका रिकॉर्ड भी किया है पहले वाले कई वीडियोस में। मैं वो वाला उसका क्लिप यहाँ पे डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हो। तो गाइस, जैसे अभी हमने टाइगर का एक छोटा सा बेबी का स्टैचू देखा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक बड़ा टाइगर। ये देखिए। और जैसे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे डियर्स भी होते हैं, हिरन भी होती है, तो उसका भी एक स्टैचू मुझे दिखा है। मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। सो ये जो पूरा फॉरेस्ट है, बेसिकली ये इस एरिया को रिप्रेजेंट करता है कि इस आरे फॉरेस्ट में कौन कौन से एनिमल्स हैं। और आपको जो एक फीलिंग दिखने वाली है वो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा आरे की, कि वो आरे कैसे होता है। एक और चीज़, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुंबई में कंटिन्यूसली 3-4 दिन से बारिश हो रही है। और आरे क्योंकि एक फॉरेस्ट एरिया, यहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ हैं। और उसी बारिश में जो इतना हैवी मानसून हुआ है, यहाँ पे कुछ एक पेड़ टूट के गिरा भी है, आप देख सकते हो। तो ये एक थोड़ा सा रिस्क हमेशा रहता है आरे में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है और कभी भी कोई भी पेड़ टूट के गिर सकता है। सो इफ़ यू आर पासिंग बाय फ्रॉम आरे फॉरेस्ट, तो फिर आपको थोड़ा सा सेफ होना पड़ेगा। जैसे हमने वहाँ पे एक पेड़ देखा था, आप यहाँ पे भी देख सकते हो कितने सारे पेड़ टूट के गिरे हैं। जबकि ये फिर भी जो एरिया है, ये पार्क है, एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में है, फिर भी यहाँ पे बहुत सारे पेड़ गिरे हैं। सो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था, इस पार्क में काफ़ी सारे बच्चे घूमने आते हैं, फ्रेंड्स ग्रुप घूमने आते हैं। तो अभी मुझे 2 लोग मिले हैं, दोनों स्टूडेंट्स ही लग रहे हैं। आप लोग क्या करते हो? स्टूडेंट्स है। स्टूडेंट्स है। आपका नाम क्या है? नीरज यादव। और आपका? तो आप दोनों स्टूडेंट्स हैं। और यहाँ पे आप कितने टाइम ऐसे घूमने के लिए आते हो? हफ्ते में एक बार आते रहते हैं, बराबर आते रहते
अच्छा, तो जैसा कि आपने सुना ये वीक में एटलीस्ट एक बार आते हैं, पूरा वीक पढ़ाई करके एक दिन थोड़ा सा बोर हो गए तो उसको अपना चिल आउट करने के लिए यहाँ पे आते हैं। सो इस आर्य फॉरेस्ट की जो भी फैसिलिटी है ऐसे ही बच्चे काफी सारे यूज कर रहे हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब। तो गाइस हमने जितना हो सकता था उतना इस आर्य फॉरेस्ट गार्डन को कवर कर लिया है। अब थोड़ा यहाँ से बाहर निकलते हैं और जैसे मैंने आपको बताया था छोटा काश्मीर, वहाँ चलते हैं। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि छोटा काश्मीर चलते हैं और यहाँ हम आ गए छोटा काश्मीर में। सो पहले कैसे था ना, ये जो छोटा काश्मीर है यहाँ पे एक बच्चे लोगों के लिए प्ले पार्क जैसे था। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे लोगों की वो झूला होता है ना, राउंड मैरी और ऐसे सब, वो सारी चीज़ें यहाँ पे थी। बट अभी रिसेंटली आप देखोगे ना ये सब कुछ बंद कर दिया है। अदरवाइज यहाँ पे और काफ़ी सारी जगह पे यहाँ पे भी वो ट्रेन टॉय होता है वो था। काफ़ी सारी चीज़ें थे जो बच्चे यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, बट रिसेंटली एक करीब 2 साल हो गया ये सब कुछ यहाँ पे बंद कर दिया है। So, मैं आपको एक और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ की बताता हूँ, ये देखिए। सो ये जो पूरा लेक है, ये जो पूरा लेक आपने देखा मेरे पीछे जो है, पहले यहाँ पे बोटिंग होती थी और कुछ 30 या 60 रुपीज़ का कुछ पर पर्सन था और आपको पूरा एक राउंड ऐसे मार के वापस यहाँ पर लाके कुछ छोड़ते थे। तो अभी फिलहाल जैसे मैंने बताया 2 साल पहले वो सब प्ले पार्क पूरा बंद हुआ और तब से ये पार्क ये भी बंद हो चुका है। बोटिंग का भी पूरा बंद हो चुका है। सो अपार्ट फ्रॉम बोटिंग जब भी गणेश चतुर्थी फेस्टिवल होता था तो यहाँ पे विसर्जन भी होता था। बट अभी जस्ट लास्ट 3-4 साल से अगेन लोगों को ऐसा गवर्नमेंट का एडवाइजरी है कि अपने ही सोसाइटी में एक ऐसे टेम्पररी लेक बनाते हैं, वहीं पे गणेश चतुर्थी का विसर्जन करते हैं। पर पहले जो है वो यहाँ पे करते थे हम लोग। सो एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट इस आर्य को बनाता है वो है यहाँ का डेयरी फार्म, जहाँ पे इतने सारे तबेले हैं, वहाँ पे इतने सारे भैंसे हैं, गायें हैं। आपको मैं कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए। सारी और भैंसे जो है ऑलमोस्ट आई थिंक मैंने इनसे पूछा है ये कोई मुर्रा नस्ल की है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे गाय भी है, ये मुझे जर्सी गाय लग रही है, कुछ देसी भी है। ये वाली काफी बड़ी लग रही है मुझे। ये पैरा खा रहे हैं, पैरा होता है। तो जो खाना ये खा रहे हैं उसको बोलते हैं पैरा, ऐसा ये नॉलेज सूरज के पास है और वो मुझे शेयर कर रहे हैं। तो गाइस जैसे हमने सूरज को यहाँ पे लाया था, उनके पास इसका एक्सपर्टीज है, आइए कुछ जानते हैं उनसे। बताओ सूरज। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो ये सारी भैंसें हैं जो यहाँ पे, ये सारी मुर्रा ब्रीड की है और इनको ज़्यादातर हम सूखा खाना ही देते हैं। तो जो अभी इनको भोजन दिया जा रहा है वो एक्चुअली जो हमारे चावल के जो लेयर होते हैं निकलने के बाद यूज़ करते हैं, तो वो हम इनको देते हैं। थैंक्स थोड़ा थैंक यू। तो सूरज ने जो अपने को भी इतना सारा नॉलेज दिया है उसका रीज़न ये है कि उनके भी गांव में उनके मामा का सेम ऐसे ही एक तबेला है जहाँ पे वो ये सब मैनेज करते हैं। तो सूरज को इसलिए उसका थोड़ा बहुत आइडिया है। तो मैंने अभी देखा है कि जस्ट दूध निकाला जा रहा है भैंस का, तो आइए उनसे कुछ पता करते हैं कि ये दूध का कितना क्वांटिटी होता है और टोटल भैंसें कितनी हैं। आइए। खुश रहो। हाँ शुक्रिया। ये आप ये भैंस का दूध जो निकाल रहे हो ये एक बार में कितना देती है दूध? 10 लीटर। 10 लीटर। अरे और ऐसे कुल मिला के कितने भैंस हैं? 60 भाई। 60 भैंस है। तो आप अकेले निकालते हो और काफी सारे लोग हैं? और 5 बन। 5 लोग हैं। हाँ। तो जैसे कि अब अंकल ने बताया एक भैंस कम से कम 8 से 10 लीटर दूध देती है और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 60 भैंसे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो ये सेम काम करते हैं। आइए मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। हाय। ओरे वाले अंकल से बढ़िया पूछो। आप सबसे ज्यादा सीनियर हो लग रहा है मुझे। हाँ वो अंकल बढ़िया है। तो गाइस हम लोग भी यहाँ पे थोड़ा सा ट्राई करने वाले हैं दूध निकालने का, देखते हैं भैंस हमें मार ना दे बस। तो चलिए लॉन्ग। ऐसे हाँ देखा, इनसे निकाल लेता है। हम गांव में निकाले भाई। सो बस इतना ही। तो ये जो अभी हमने तबेला देखा वो किसी एक ऐसे वेंडर्स को हर बार मिलता है, उसका कुछ टेंडर होता है। तो आइए हम इस तबेले के ओनर से मिलते हैं। आइए। हेलो अंकल, ये मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि ये तबेला जो है ये कितने टाइम से शुरू हुआ है और आपका इसमें क्या रोल है? वहाँ पे हम लोग टेंडर भरते हैं। ओके। और ये हम लोग टेंडर भरते हैं हर 5 साल 3 साल का, तो इसको चलाते हैं।
अच्छा, तो जैसे कि अपने को पता चला यहाँ पे टेंडर बेसिस पे चलता है, ये 3 साल 5 साल 10 साल का टेंडर है, और फिर जो जो होते हैं वो चेंज होते जाते हैं। सो हमने ओनर से मिल लिया, अब आइए एक्चुअली भैंसों से मिलते हैं। कम ऑन। तो जैसे ये एक लेन आपको दिखा है, ऐसे यहाँ पे बहुत सारे लेन आप देख सकते हो, 1 2 3 एंड 4। तो टोटल जैसे उन्होंने बताया अप्रोक्सीमेटली 100 एनिमल्स है यहाँ पे। चलिए, तो ऐसे ट्रकों में भर भर के भैंसों का गायों का खाना आता है। ये यहाँ पे ऐसे ही इनका भैंसों का चारा निकाल कर गोदाम में रखा जाएगा। तो हमें एक और अंकल मिले हैं, आपका नाम क्या है? दिनेश। दिनेश। हाँ। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है अभी? ये भैंस का धुलाई हो रहा है, भैंस का धुलाई। मतलब सफाई हो रहा है। जो गोबर लगा उसे हम लोग साफ करवाते हैं। कितने टाइम होता है ये हम दिन लोग में? और इसमें सुबह शाम जब टाकी पर करवाते हैं, हाँ। और 2 टाइम तबेले में साफ सफाई करवाते हैं। अच्छा, तो आप ऐसे बोल रहे हो कि 2 बार यहाँ पे होता है और 2 बार अंदर होता हाँ, है? अंदर होता है। ओके, और टोटल कुल मिला के यहाँ पे आपके यहाँ पे कितने भैंसे हैं? अपने इधर टोटल 22 नंबर में 600 भैंस। 600 भैंसे, ये लेकिन- 22 नंबर। 22 नंबर है, यूनिट में 22। और ऐसे कितने यूनिट्स हैं यहाँ पे? ऐसा 32 यूनिट है। 32 यूनिट है, तो कुल मिलाकर कितने भैंसे होंगी? और ये यूनिट समझो, एक यूनिट में 600, वही जोड़ लो। अच्छा, तो काफी सारे हो गए, तो नंबर बहुत बड़ा है। तो अभी आप देखोगे तो एक बैच गया और दूसरा बैच आ रहा है। हरियाणा और पंजाब की है। तो ये जो भी भैंसे हैं सारी हरियाणा की है और पंजाब की है, मुर्रा ब्रीड। ये देखो आप, इसका सिंग देखो कैसा है। ये सेकंड बैच आया है, सो कंटिन्यूअसली ये चलते रहेगा। इसके सींगे जो ऐसे राउंड राउंड है। यहाँ पे भैंसों को मसाला खिलाया जा रहा है। आई थिंक कोई खली जैसी होती है जिससे एक्स्ट्रा प्रोटीन और एक्स्ट्रा ताकत मिलती है, यही खिलाया जा रहा है। क्या बोल रहे हो? वेटनरी के डॉक्टर आया है। कौन है अंकल वो? वेटनरी का डॉक्टर। तो वेटनरी के डॉक्टर हैं वो। हंसी मजाक चलते रहता है। हाँ, चलना ही चाहिए, चलना ही चाहिए। ये अभी नई भैंस आई दिल्ली से, बराबर। इसको क्या खिलाने से इसको भूख खुलता है और पानी भी अच्छा पीती है, उसका थकान भी कम होता है। तो गाइस, जिनसे अभी हमने मिला था उनका नाम था दिनेश, और वो यहाँ के मैनेजर है। तो ये ओनर है यहाँ के, आइए इनसे कुछ बात करते हैं। हेलो, हाँ बोलो। आपका नाम क्या है? आसिफ नांदोलिया, आसिफ नांदोलिया। सो आप कहाँ से हो बेसिकली? गुजरात से। गुजरात से हो। हाँ। तो अब एक चीज मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे भैंसों के ना कहीं पे हाँ, कान में से कुछ देखा येलो कलर का, वो है क्या? एक्चुअली वो क्या वैक्सीनेशन करते हैं, भैंसी का पहचान है, वो सबके लिए टैग लगाना पड़ता है। ओके, कोई ऐसा सबसे सीरियल best- नंबर जैसा आपने कुछ दिया है? हमारे तबेले का सीरियल नंबर रहता है, और दूसरा 2 टैग रहते हैं। एक वैक्सीनेशन जो करते हैं ना, उसका अलग से टैग भी रहता है। अच्छा, तो 2 टैग गवर्नमेंट मारती है टैग। गवर्नमेंट मार्क। हमारी government। ओके, सो इन्होंने बताया कि 2 तरीके के टैग्स है। एक टैग है जो वैक्सीनेशन करते हैं, उसका गवर्नमेंट लगाती है, और जो सेकंड टैग है वो इनका सीरियल नंबर वाइज है, ताकि वो भैंसों को एक यूनिक अपने नंबर से पहचान सके। तो ठीक है, थैंक यू। ओके। तो अब यहाँ से निकलते हैं और आगे की भी काफी दूसरी सारी चीजें जो है उनको कवर करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, मैं और सूरज हम 2 जन यहाँ पे थे, बट अभी मेरे और 2 फ्रेंड्स आने वाले हैं जिनका नाम है प्रमोद और अमन। प्रमोद से तो आप मिल चुके हो, जो मुझे भुवनेश्वर छोड़ने के लिए आया था। हेलो। So guys, प्रमोद से तो आप मिल चुके हैं ना, जो मेरे फर्स्ट वीडियो में आया था। और ये है अमन, वो अकेला। सो अब आगे का जो वीडियो है वो हम चारों मिलके कवर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा स्पॉट होने वाला है वो है न्यूजीलैंड हॉस्टल। मैं आपको बताता हूँ वहाँ चलने के बाद कि वो है क्या। सो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूजीलैंड हॉस्टल, और उसका रूट यहाँ से।
सो अभी जो हम लोग पहुंचे हैं वो अगेन एक आरे का एक स्पेशल जगह है जो है न्यूजीलैंड हॉस्टल। सो बेसिकली ये जो न्यूजीलैंड हॉस्टल है ये 1959 में इंडिया एंड न्यूजीलैंड का जब एक कुछ कोलैबोरेशन था इस पूरे डेयरी फार्म को लेके आरे के, उस वक्त बिल्ड हुआ था। बट अभी रिसेंटली देखा जाए तो यहाँ पे इतना कुछ है नहीं, सब कुछ बंद हो चुका है। एंड दिस इज वन ऑफ द हॉन्टेड प्लेसेस ओवर द आरे पूरा फॉरेस्ट। अमन, अमन यहाँ पे आत्मा को बुलाने की कोशिश कर रहा है या ढूंढ रहा है, आत्मा को ढूंढ रहा है या आसमा को ढूंढ रहा है इसको सो वैसे तो ये प्लेस अगर इंटरनेट पे सर्च करोगे तो एक हॉन्टेड डिक्लेयर किया हुआ है, बट मुझे ऐसा लगता नहीं कि ये सच में हॉन्टेड प्लेस है, बिकॉज यहाँ पास ही में एक क्रिकेट ग्राउंड है और हम लोग यहाँ पे यूजुअली आते रहते हैं खेलने के लिए। और जब कभी भी अगर कुछ पानी वानी पीना हो तो हम लोग हॉस्टल के अंदर भी जाते हैं। तो इंटरनेट पे डिक्लेयर्ड है, बट रियल में है या नहीं है मुझे नहीं पता। लेकिन वो पानी पीने के बाद है ना, हम लोग को कुछ तो हुआ था। जैसे अमन ने बोला कि उसको पानी पीने के बाद कुछ हुआ था, क्या हुआ था अमन? कुछ नहीं हुआ था भाई। कोशिश करते हैं अंदर चलते हैं और थोड़ा सा दिखा देंगे कैसे है। सो गाइज ये है एंट्रेंस और स्टूडेंट्स भी है काफी सारे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्या पता नहीं कोई खेलने आया हो। सो जैसे हमने एंटर लिया यहाँ पे मुझे एक बोर्ड दिखा है और उस पे ये मेंशन किया कि एवरी ईयर किसने टॉप किया था विथ योर ईयर नंबर। ये जो डिग्री मुझे दिख रही है ये शायद डिप्लोमा इन डेयरी साइंस, तो डिप्लोमा इन डेयरी साइंस की ये डिग्री है। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। ये ऐसे ईयर वाइज लिखा हुआ है कि कौन से ईयर में किसने अच्छा स्कोर किया, टॉप लाया। और ये रहा प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड उस टाइम के 1958 के। तो ये सारी डिटेल्स हैं यहाँ पे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोगों को दिखी है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये एस्टैब्लिश्ड कभी हुआ है और ये बिल्डिंग कभी डिज़ाइन हुआ है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए न्यूजीलैंड हॉस्टल डॉक्टर पंजाब राव एस देशमुख, और यहाँ पे अगर देखोगे तो डिज़ाइन बाय MK जाधव। तो कुछ नया पता चला, ये शायद वेटिंग हॉल है या फिर कुछ। तो हम लोग हॉस्टल से बाहर आ चुके हैं और ये रहा बैक साइड रोड। यहाँ पे मोस्टली लोग गाड़ी सीखने के लिए यहाँ पे आते हैं। कोई 2 व्हीलर सीखता है, कोई 4 व्हीलर यहाँ पे सीखता है, बिकॉज ये रोड ज़्यादा करके खाली ही होता है। और ये रहा क्रिकेट ग्राउंड। सो ये वही ग्राउंड है जहाँ पे हम लोग हमेशा वीकेंड्स में क्रिकेट खेलने के लिए आते थे। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अभी फिलहाल तो कुछ लोग यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे हैं पीछे, बट मोस्टली ये जो सारी पिचेस देख रही हैं आपकी 1 2 3, सो यहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेलते थे और वहाँ पे हमारा होता था 6। तो आरे की एक और स्पेशल जगह पे हम लोग आ गए हैं, वो है मेरे पीछे सेंट्रल पोल्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये देखिए, तो यहाँ पे बेसिकली क्या क्या होता है आइए इनसे पता करते हैं। यहाँ मुर्गी मिलेगा आपको, ट्रेनिंग भी आपको मिलेगा। तो अंकल ये बता रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा आपको जो गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट है उसमें आपको चिकन मिलता है, लाइव चिकन। और उसके अलावा यहाँ पे ये जो है पोल्ट्री फार्मिंग ट्रेनिंग होता है। सो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के बैचेस चलता है, लोग आके सीखते हैं कि पोल्ट्री फार्मिंग कैसे करनी है। बराबर। तो एक और स्टोरी जो आरे की बहुत फेमस है कि यहाँ पे चीता भी आता है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या इन्होंने कभी देखा है और कभी इसको पता चला है क्या। हमने चीता कितनी बार, बहुत बार देखा है। हाँ। यहाँ हरदम आते रहते हैं। तो रात में अगर आते हैं तो क्या दिन में आते हैं? रात में आता है। रात में आते हैं। और यहाँ से कुछ ऐसे उठा के लेके जाता है? तो कुत्ते उत्ते लेके जाते हैं उठा के यहाँ से। तो ऐसे सिक्योरिटी कुछ नहीं है यहाँ पे? सिक्योरिटी कुछ नहीं कर सकता, उसको जगह से जंप मारता है, बाउंड्री क्रॉस कर जाता है। अच्छा, और आप करोगे भी क्या? वैसे भी जब आप देखोगे तो आपके लिए सेफ यही है कि आप अंदर जाके अपने आप को लॉक कर लो, उसके साथ कुछ नहीं, लड़ाई झगड़ा छेड़खानी मत करो, कुछ नहीं करेंगे। हाँ, तो उसके साथ कोई छेड़खानी अगर आप नहीं करोगे वही बेटर है। हाँ, वो अपने आप चले जाता है। थैंक यू। थैंक यू। तो चलते चलते हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे। सो बेसिकली आपको अगर मैं बताऊँ तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पॉट है आरे का। यहाँ पे 2 रूट्स है, ये वाला रूट जाता है पवई साइड और इस तरफ जो रूट है वो जाता है साकिनाका कुर्ला ये साइड पे। आप यहाँ से देख सकते हो कि सारे बसें जो है यहीं से मूव होती हैं। लस्सी पीना है भाई। लस्सी पी, क्या पीना है? लस्सी लस्सी। तो
आरे वैसे भी अपने लस्सी के लिए फेमस है और हम लोगों का प्लान बन रहा है कि लस्सी पीते हैं, तो चलिए आपको वो भी दिखाते हैं। सो चलते चलते हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं आरे के इस रूट पे, जो कि बहुत ही फेमस है अपने लस्सी सेंटर के लिए। तो चलिए आइए देखते हैं, कुछ लेते हैं लस्सी में। कौन सा सोचा है प्रमोद लेना? चॉकलेट कोल्ड कोको। चॉकलेट कोल्ड कोको। तुझे? मलाई। तुझे? फ्रेश मैंगो समझ सकता है। तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं, देखते कि क्या क्या लेना है। तो मैंने लिया है केसर बासुंदी। केसर बासुंदी, कोल्ड कोको। हम सबको तो अपना काफी पसंद आया, सिर्फ एक प्रमोद का थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्योंकि उसने कुछ एक ऑड ही फ्लेवर ले लिया, चोको चॉकलेट समथिंग। तबेले में आके कभी भी नेचुरल चीजें लो, ये कोल्ड कोको वगैरह पे मत जाओ। चला। तो फाइनली हम लोग अभी आरे से बाहर आ चुके हैं और बाहर आते ही यहाँ पे आपको दिखेगा इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और इस तरफ है फिल्म सिटी। फिल्म सिटी गोरेगांव में, जहाँ पे सारे बॉलीवुड की शूटिंग होती है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं फिल्म सिटी के गेट पे। सो फिल्म सिटी के अंदर बहुत सारे सेट्स है, तारक मेहता के, केबीसी के, बिग बॉस के, तो किसी दिन हम उसको भी कवर करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आगे की सारे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पर अगर आप आए हो तो लाइक करिए इस वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बहुत अच्छा सा एक कमेंट दे दीजिए। थैंक यू।